Hello student, I am Suman Ghosh. Today I am talking about class 8 geography chapter 4 agriculture. I have already discussed about class 8 chapter 1 to and 3. So you move to playlist and firstly you learn chapter 1 to and 3. Then you will start chapter 4. Let's start today's classes. देखो हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। ये क्लास 8 का तो 4 चैप्टर है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर भी एक कहानी बता रही है, गुरप्रीत, माधव और टीना का कहानी बता रही है यहाँ पर। तो देखो ये कहानी एक बार समझ लेते हैं, गुरप्रीत, माधव और टीना का। गुरप्रीत, माधव और टीना एक रास्ते से चल रहा था, वॉकिंग कर रहा था। फिर क्या हुआ देखो, फिर उन्होंने रास्ते के साइड में एक किसान को देखा, रास्ते के साइड में एक किसान को देखा और उसी किसान को उन लोगों ने पूछे है कि आप क्या, मतलब आप खेत में क्या कर रहे हो। तब उसी किसान को देखा कि कैसा देखा है, देखो उसी किसान को देखा टीलिंग करते हुए, यानी कि अपने मिट्टी को काटने के टाइम देखा है उन्होंने। एक एग्रीकल्चर लैंड को मतलब काट रहे थे उन्होंने। फिर पूछे है आप क्या कर रहे हो, तब ये किसान बता रही है गुरप्रीत, माधव और टीना को, ये बता रही है कि मैं गेहूँ उगाऊंगा इस खेत में, इस कारण के लिए ऐसा कर रहा हूँ, टीलिंग कर रहा हूँ, यानी कि काट रहा हूँ, टीलिंग कर रही है। ठीक है, फिर देखो उन्होंने और बताई है कि मैं ये गेहूँ बनाने के लिए, गेहूँ का प्रोडक्शन अच्छा करने के लिए इसके के साथ मिक्स्ड किया हूँ, मैन्योर मिक्स्ड किया हूँ। मैन्योर यानी कि खाद, जैसे यूरिया, डीएपी, पोटास, फास्फोरस, ये सभी मिक्स्ड किए हैं सॉइल को और फर्टाइल बनाने के लिए, टू मेक इट मोर फर्टाइल, यानी कि और ज़्यादा फर्टाइल बनाने के लिए सॉइल के साथ ये सभी मिक्स्ड किए हैं। फिर बता रही है बच्चों, ये जो गेहूँ है ये बहुत अच्छा बनेगा इस कारण के लिए, अगर यूरिया, डीएपी ये सब कुछ यूज़ करेंगे। फिर इसे अच्छा प्राइस में बेचेंगे मंडी में। अब देखो अच्छा प्राइस में बेचने के बाद वो क्या हो जाएगा, फैक्ट्रीज जाएगा। फैक्ट्रीज में जाने के बाद ये फाइनल प्रोडक्ट बिस्किट्स, ब्रेड बन जाएगा, ब्रेड में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। चलो और एक बार मैं बता रहा हूँ, देखो गुरप्रीत, माधव और टीना का कहानी। गुरप्रीत, माधव और टीना एक रास्ते से चल रहा था और साइड में देखा एक किसान को, उसी किसान टीलिंग कर रहा था अपने लैंड पर। फिर उन लोगों ने पूछा आप क्या कर रहे हो भाई ये खेत पर। तब उन्होंने बताया है कि मैं गेहूँ उगाऊंगा इस कारण के लिए खेत में काम कर रहा हूँ या टीलिंग कर रहा हूँ। ठीक है, फिर उन्होंने बता रही है कि मैं ये सॉइल के साथ मिक्स्ड किया हूँ, मैन्योर यानी कि खाद, यूरिया, डीएपी, पोटास, ये सब कुछ मिक्स्ड भी किया हो, क्यों, सॉइल अच्छा और मोर फर्टाइल बनने के लिए। ठीक है, फिर क्या बता रही है देखो, फिर बता रही है ये अच्छा अगर गेहूँ बन जाएगा तो मैं मंडी में बेचूंगा अच्छा प्राइस में, फिर इससे बनेगा ब्रेड, बिस्किट्स। तो देखो ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम को बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। पूरा ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम को बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे जैसे सॉइल में मैन्योर ऐड करने से लेकर गेहूं का फाइनल प्रोडक्ट बिस्किट तक, ये सभी टोटल प्रोसेसिंग को बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये टोटल प्रोसेसिंग को बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, देखो दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए प्लांट टू ए फिनिश प्रोडक्ट, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक बोलते हैं इसे इकोनॉमिक एक्टिविटी। और ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो देखो प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होता है, जो नेचुरल एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ होता है, जो प्राइमरी स्टेज होता है वही है प्राइमरी एक्टिविटीज़, यानी कि फर्स्ट स्टेज जो है गेहूँ बना रही है। ठीक है, वही है प्राइमरी एक्टिविटीज़। अब देखो प्राइमरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड कहाँ तक है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड है सब कुछ नेचुरल एलिमेंट के साथ इंक्लूड है। ठीक है, देखो प्राइमरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विथ एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स के साथ रिलेटेड है। जैसे देखो प्राइमरी एक्टिविटीज़ एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड गैदरिंग, ये सभी एग्जाम्पल है। फिशिंग, एग्रीकल्चर, ये सभी प्राइमरी एक्टिविटीज़ का एग्जाम्पल है। अब देखो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या है, जब गेहूँ उबालिए है, गेहूँ को ले जाना होगा एक फैक्ट्रीज में जो प्रोसेसिंग होता है उसी को बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी। देखो सेकेंडरी एक्टिविटीज आर कनेक्टेड विद द प्रोसेसिंग ऑफ दिस रिसोर्स, इसे प्रोसेसिंग कर रही है, यानी कि गेहूँ से बना रही है बिस्किट। तो ये जो प्रोसेसिंग हो रही है गेहूँ से, इसे ये सब कुछ कंप्लीट हो रही है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में। देखो मैन्युफैक्चरिंग, जैसे देखो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बैंकिंग ऑफ ब्रेड, वेविंग, क्लॉथ, एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्टिविटीज़, ये सभी ऐसा एग्जाम्पल है। जैसे आप लोग पेट्रोलियम तो जानते हो, पेट्रोलियम जैसे क्रूड ऑयल निकालते हैं आर सरफेस के नीचे से। क्रूड ऑयल निकालने के बाद क्या होता है, क्रूड ऑयल निकाल लिए है, क्रूड ऑयल को क्या होता है, एक फैक्ट्रीज में प्रोसेसिंग होता है। तो प्रोसेसिंग होने के बाद फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, ये सब कुछ तो पिछले चैप्टर में पढ़े हो। तो ये सभी फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। और जो प्रोसेस हो रही है पेट्रोलियम से, ये सब कुछ प्लास्टिक, डीजल, पेट्रोलियम, ये सब कुछ बन रही है, ये सभी हो जाएगा हम लोगों का सेकेंडरी एक्टिविटीज़। और जिस जगह से ये पेट्रोल निकल रही है ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ है।
तो देखो जब ये निकल गया है तब ये ट्रेड ट्रांसपोर्ट ये सब कुछ के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया होता है, और कुछ हेल्प भी मिलता है जिसके थ्रू, वही है टर्शियरी एक्टिविटीज़। अब देखो हम लोग देख लेते हैं एग्रीकल्चर का मीनिंग क्या है। अब देखो एग्रीकल्चर दो वर्ड से है। एग्रीकल्चर एक लैटिन वर्ड है जो दो वर्ड से आए हैं, एगर और कल्चर। एगर और कल्चर, एगर और कल्चर। अब देखो एगर मीन्स क्या है। एगर मीन्स, अब देखो एगर या एग्री मीन्स है सॉयल, तो एग्री मीन्स हम लोगों को मिल गया सॉयल, एग्री मीन्स सॉयल। अब देखो कल्चर मीन्स कल्टीवेशन, कल्चर मीन्स कल्टीवेशन, कल्टीवेशन, ठीक है, कल्चर मीन्स कल्टीवेशन। तब देखो जब एगर मीन्स सॉयल हो गया, कल्चर मीन्स कल्टीवेशन हो गया, तो एग्रीकल्चर मीन्स हम लोगों को हो जाएगा कल्टीवेशन ऑफ सॉयल, कल्टीवेशन ऑफ सॉयल। चलो और देखते हैं। देखो एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटीज़ है जो प्राइमरी चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है। एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटीज़, इट इंक्लूड ग्रोइंग क्रॉप। इससे इंक्लूड क्या क्या है, देखो क्रॉप ग्रो करना, फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर, रियरिंग, ये सभी ये इंक्लूड है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में। इन द वर्ल्ड 50% ऑफ पर्सन्स आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। वर्ल्ड का 50% से भी ज़्यादा पीपल इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर के साथ। 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट एग्रीकल्चर। इंडिया का ज़्यादातर देखो पीपल डिपेंड है एग्रीकल्चर के ऊपर। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉयल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी। देखो सॉयल और क्लाइमेट ये एक वाइटल रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए। सॉयल अगर अच्छा होगा तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा होगा, और क्लाइमेटिक कंडीशंस अगर देखो अच्छा होगा तो प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द लैंड ऑन विच द क्रॉप आर ग्रोन इज नोन एज अराइवल लैंड, इसे बोलते हैं अराइवल लैंड। इन द मैप यू कैन सी एग्रीकल्चर एक्टिविटी कनेक्टेड विद दिस रीजन। अब देखो ये मैप पर देखने के लिए बोल रही है। चलो ये तो और कुछ नहीं है, यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट क्या बता रही है, डू यू नो वाला पार्ट हम लोग एक बार देख लेते हैं। चलो देखो यहाँ पर क्या बता रही है, एग्री, सेरी, पीसी, वीटी, हुटी, ये सबके साथ कल्चर जुड़ना होगा। कल्चर मीन्स तो पता है, कल्चर मीन्स कल्टीवेशन, ठीक है। तो देखो ये सभी के साथ कल्चर जोड़ना होगा। एग्रीकल्चर मीन्स क्या है, एग्रीकल्चर द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन, कल्टीवेशन का एक आर्ट है। ऑन द सॉइल, सॉइल के ऊपर कल्टीवेट करने का एक प्रोसेस है। राइजिंग क्रॉप, जिससे क्रॉप उगाया जाते हैं। एंड रियरिंग लाइव स्टॉक, और पशुपालन भी होता है। इट ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग, इसे फार्मिंग बोलते हैं। अब देखो सेरीकल्चर में क्या आता है, सेरीकल्चर में आता है कॉमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म, जिस जगह में सिल्क वर्म को सिल्क वर्म बनाए जाते हैं उसे बोलते हैं सेरीकल्चर। इट में सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर, जिससे फार्मर को इनकम मिलते हैं। सिल्क वर्म तो जानते ही हो, सिल्क वर्म भी मिलते हैं। सिल्क वर्म से देखो, सिल्क वर्म से धागा बनते हैं, तो पता ही है। तो देखो ये जो ये भी फार्मर के इनकम का एक प्रोसेस है। अब देखो पीसी कल्चर में क्या होता है, ब्रीदिंग ऑफ फिश, या फिश जिस जगह में देखो एक जगह में फिश को अंडर से निकलने के बाद फिशर इसमें डालना, ये सभी प्रोसेस, फिश का जो प्रोसेस है ये सभी प्रोसेस होता है पीसी कल्चर में, ये सभी प्रोसेस होता है फिशी कल्चर में। अब देखो कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप, जिस जगह में ग्रेप का कल्टीवेशन होता है उसी प्रोसेस को बोलते हैं विटीकल्चर। अब देखो हुटिकल्चर किसे बोलते हैं, ग्रोइंग वेजिटेबल, अगर वेजिटेबल को ग्रोइंग कर रही है, फ्लावर एंड फ्रूट, कॉमर्शियल यूज़, तो ये सभी हो जाएगा हुटिकल्चर। तो हुटिकल्चर में देखो वेजिटेबल, फ्लावर, फ्रूट आएगा, और विटीकल्चर में ग्रेप्स आएगा, और फिश आएगा पिसीकल्चर में, सेरीकल्चर आएगा सिल्क वर्म में। अब देखो इन फार्म सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फार्म सिस्टम क्या है, इंडिया का फार्म सिस्टम। एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट द सिस्टम द इम्पोर्टेंट इनपुट। अब देखो फार्मिंग के लिए कुछ इनपुट होता है और कुछ आउटपुट प्रोसेस होता है। आउटपुट यानी कि फाइनल प्रोडक्ट, इनपुट यानी कि जो मिलने के पहले जो कुछ प्रोसेस किया जाता है उसी को बोलते हैं इनपुट प्रोडक्ट। तो देखो जैसे क्रॉप उगाने से पहले क्या किया जाता है, फर्टिलाइज़र यूज किया जाता है। सीड का तो पहले ही ज़रूरत है, इन क्या क्या इनपुट कर रही है, फर्टिलाइज़र का ज़रूरत है, सीड का तो ज़रूरत है, मशीनरीज का भी ज़रूरत है। अब देखो मशीनरीज का ज़रूरत है, लेबर का ज़रूरत है, सम ऑफ ऑपरेशन इन्वॉल्व प्लाउइंग। अब देखो प्लाउइंग का भी ज़रूरत है। अब देखो लेबर यानी कि हार्डवर्क का भी ज़रूरत है, ठीक है। इरिगेशन, वेडिंग, हार्वेस्टिंग का भी ज़रूरत है। ये सभी ये फसल उगाने से पहले ये सब कुछ यूज़ किया जाता है। अब देखो आउटपुट यानी कि फाइनल प्रोडक्ट में क्या होता है, देखो द आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड क्रॉप्स, ओल, डेयरी, पोल्ट्री प्रोडक्ट, ये सभी हो जाता है आउटपुट यानी कि फाइनल प्रोडक्ट में, ये सभी हो जाता है फाइनल प्रोडक्ट में। चलो ये फोटोज़ के थ्रू एक बार समझा रहा हूँ, पूरा 100% क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। देखो जैसे इनपुट, ये 3 पार्ट में पहले डिवाइड कर दो। इनपुट
ठीक है। तो देखो इनपुट यानी कि फॉस या क्रॉप उगाने से पहले यूज़ किया जाता है, मशीनरीज ट्रैक्टर यूज़ किया जाता है, सीड यूज किया जाता है और केमिकल जैसे यूरिया डीएपी ये सब कुछ यूज़ किया जा रही है। अब देखो ये सब कुछ यूज़ कर दिए हैं, अब देखो कुछ प्रोसेसिंग है जैसे प्लाउइंग करना, सोइंग और स्प्रे करना, स्प्रेइंग। जैसे देखो ये स्प्रे कर रही है, स्प्रे करना थोड़ा बहुत हो गया है, फिर प्लाउइंग कर रही है, सोइंग कर रही है, स्प्रेइंग कर रही है, और देखो आउटपुट में ये क्रॉप मिल गया हम लोगों को, ये फाइनल प्रोडक्ट है, ये फाइनल प्रोडक्ट है। अब देखो कुछ फिजिकल इनपुट के बारे में भी डिस्कस किया गया है। फिजिकल इनपुट क्या है? जो नेचुरल एलिमेंट है वही है फिजिकल इनपुट। जैसे देखो रेनफॉल, सनसाइट, टेम्परेचर, सॉयल स्लोप, ये सभी नेचुरल एलिमेंट है, इस कारण के लिए सभी है फिजिकल इनपुट। अब देखो ह्यूमन इनपुट, ह्यूमन इनपुट में क्या क्या आएगा? ह्यूमन स्टोर करते हैं, स्टोरेज, लेबर यानी कि हार्ड वर्क, मशीनरीज भी ह्यूमन चलाते हैं, केमिकल भी ह्यूमन यूज़ करते हैं, तो ये सभी ह्यूमन इनपुट में आएगा। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे टाइप ऑफ फार्मिंग के बारे में। अगर वीडियो सभी बच्चों को अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।